वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था जय किशोरी जी एक्सपोज वीडियो केडी लाइफ करके चैनल का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जय किशोरी ने मेरे एक वीडियो पे स्ट्राइक मार दिया और जय किशोरी के इंस्टाग्राम पे जितने भी कोट्स है वो सारे के सारे कॉपीड है। एंड दैट इज व्हाई आज की वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जया किशोरी किस लेवल पे स्कैम कर रही, मोह अंधा होता है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट जया किशोरी, तो जया किशोरी एक बिजनेस वुमन है, लग्जरी मटेरियल ऑब्सेस्ड गर्ल है, एक फैशन मॉडल है, डांसर है और कभी कभी कथा करके जनता के साथ स्कैम भी करती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करता। अच्छा जी। इस लेवल का स्कैम की एक डिवोटी खुद इनको एक्सपोज कर रही। इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है। जया किशोरी ने यार एक्चुअली में बहुत फेमस है एंड इट इज बिकॉज ऑफ हर लुक रियलिटी। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। अभी जया किशोरी की बैग वाली कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि मैडम 2 लाख रुपए का बैग लेके घूम रही थी एंड इट इज बिकॉज क्योंकि मैडम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। इतना हाई कि मैडम 2 लाख रुपए का बैग यूज करती है, 2 लाख रुपए का आईफोन यूज करती है, 13 लाख की रोलेक्स वॉच यूज करती है, 4 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन यूज करती है। 4 करोड़ की जी वैगन। सारी चीजें खरीदने के लिए धर्म का इस्तेमाल करके अपना दिमाग यूज करती है। मोह अंधा होता है। अब मैडम के इस लाइफस्टाइल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं मैडम के बचपन की। तो तुमने अभिनव अरोरा को देखा होगा, लास्ट वीडियो मैंने उसी पे बनाया था कि कैसे एक 9 साल के बच्चे को उसका पापा बाबा बनने के लिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उसके पापा को पता है कि यार अगर सिटी में पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उसके पापा को पता है यार कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना ही एजुकेशन की, लेकिन रिटर्न बार बार गए हैं बूम रिटर्न। बट एक्चुअली में ना जया किशोरी इज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ अभिनव अरोरा क्योंकि जो काम अभिनव 9 साल की उम्र में कर रहा वो जया 7 साल की उम्र से कर रही। एक बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोड़ी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां हो गए। किशोरी एक कथावाचक, लेकिन जया भी कभी किसी के पॉडकास्ट में जाती है तो भाई वहाँ का टाइटल क्या होता है वो देखो, जया किशोरी कब कहा और किससे करेगी शादी। जया किशोरी लव रिलेशनशिप एंड अर्ली लाइफ, 10 बिगेस्ट लव प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और ये वाले का तो भाई तुम खुद देख लो क्या लिखा है। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है यार कि किसी धर्म गुरु को नहीं लव गुरु को बुलाया है क्योंकि इनको भी पता है यार कि लोगों को इनकी पर्सनालिटी एंड पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, कथा में नहीं। मोह अंधा होता है। एक्चुअली रियलिटी में जया किशोरी एक बिजनेस वुमन है जो कि धर्म का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही है। अगर तुम उनके वेबसाइट में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैडम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कोर्सेज सेल करती है एंड ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट पूजा पाठ से रिलेटेड है। इन शॉर्ट मैडम धर्म के नाम पे धंधा कर रही। अब अगर कोई स्त्री जिसे लोग सिर्फ धर्म के लिए जानते हैं, अगर वो धर्म के नाम पर प्रोडक्ट और कोर्सेज सेल करे तो तुम उसे बिजनेस वुमन कहोगे, ना कि धर्म गुरु। एंड दैट इज व्हाई लेट्स कम टू द बैग कंट्रोवर्सी क्योंकि अभी मैडम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि मैडम 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का जिसमें गाय के ये है मैन जिसमें पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग है। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। मैडम की इस बात से क्लियरली पता चलता है यार कि यार कस्टमाइज है या फिर जनता को बेवकूफ बना रही। एंड सेकंड वाला ज्यादा सही है। और क्या कह रही कि नाम भी लिखा है, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। मैडम नाम भी नहीं नाम ही लिखा है एंड सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमाइज्ड है। अगर तुम डेवर के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो है, लेकिन कस्टमाइजेशन के नाम पर तुम सिर्फ नाम ऐड कर सकते हो और वो भी अपने नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में। एंड दैट इज व्हाई मैडम के बैग में भी सिर्फ जया लिखा है, वो भी कैपिटल में। वैसे यार तुम वो एक्ट्रेस को जानते हो साई पल्लवी, क्या हेयर है यार उसके, मतलब केरला के लोगों के नहीं यार हेयर होते ही है एकदम ठीक शाइनी ब्लैक। नहीं मतलब वहाँ की मम्मियाँ क्या यूज करी है कि वहाँ के बच्चों के बाल ऐसे हो रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ,
वहाँ पर टाइम टेस्टेड टेक्निक यूज की जाती है, जहाँ पर वो मल्टीपल हर्ब्स को मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं और उसे फिर हेयर मास्क की तरह यूज करते हैं। एंड मैं तुम्हारे लेके आया हूँ सेम मामाअर्थ का केरला थाली हेयर मास्क। एक्चुअली उसी रेसिपी से प्रिपेयर हुआ जिस रेसिपी का यूज वहाँ की मॉम्स करती है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन कॉल इट अप्रूव्ड बाय मॉम्स। ये रेडी टू यूज फॉर्मेट में है, मेड सेफ सर्टिफाइड है और 100% नेचुरल है। तुम्हें बस करना है कि यार इसका एक अच्छा अमाउंट लेकर थ्रू आउट द हेयर स्कैल्प तक अप्लाई करना है और उसके बाद मसाज करना है। फिर तुम इसे 20 मिनट तक छोड़ दो और 20 मिनट छोड़ने के बाद तुम इसे वॉश कर लो। वॉश करने के लिए तुम यूज कर सकते हो मामाअर्थ का केरला थाली शैम्पू एंड कंडीशनर। और अगर तुम्हें बेटर रिजल्ट चाहिए तो तुम सेम ऑयल भी यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका स्किन का यूज हुआ है और पूरे डिस्क्रिप्शन या फिर गाइडलाइन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप मटेरियल को चेंज कर सकते हो। एक तरफ मैडम कहती है कि गाय को सिर्फ पशु मत कहना, भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, एंड दूसरी तरफ गाय के चमड़े से बने बैग को यूज करके अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तभी तो कंट्रोवर्सी हुई है इतनी ज्यादा। इस बैग पे गाय के चमड़े का यूज। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैडम एक धर्म गुरु होकर गाय के चमड़े का बैग यूज करके इंस्टेड ये कहने की यार मेरे को पता नहीं था कि इस प्रोडक्ट पे गाय के चमड़े का यूज हुआ है, मैडम जस्टिफाई कर रही कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। अच्छा, सच्ची? आपने कभी नहीं कहा? मैं ये बात कभी नहीं कहती। सबसे पहले मैडम का ये वीडियो देखो। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। और अब ये देखो, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, मतलब जो नया आएगा वही चाहिए। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। एक तरफ कह रही कि चीजें आपको ना खरीदे, लेकिन फिर दूसरे तरफ लेटेस्ट आईफोन के लिए इतनी तड़प है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, धनतेरस पे ही चाहिए। इम्पोर्ट भी ना हुआ हो, मुझे चाहिए धनतेरस पे। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। एक मटेरियल ने आपको कंट्रोल कर रखा है। एंड जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तो मैडम कहती है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ आप ही की तरह। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। मैडम आप एक रिलीजियन को लीड कर रही हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप व्यासपीठ पे बैठते हो, हर कोई व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता। कुछ ही लोगों को ये उपाधि दी गई है और आप उनमें से एक हो। आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप तो अपमान कर रहे हैं। पकड़े जाने पर जस्टिफाई करे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। चुप करें मैनेजर। मैडम आप जिस प्लेस पे बैठते हो ना, उसकी एक मर्यादा है जो कि हजारों सालों से संतों ने बना के रखी है। आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने तो उसके नाम पे ही धंधा शुरू कर दिया। किसी के नाम पे धंधा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब वो चाहे तो कच्चा बादाम पे से डांस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन क्या वो करेंगे? नहीं। क्या उनको करना चाहिए? नहीं। अगर वो कुछ भी गलती करेंगे तो मीडिया ये नहीं कहेगी कि नरेंद्र मोदी जी ने गलती की है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया कहेगी कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि उनके साथ देश का नाम जुड़ा है और आपके साथ धर्म। नगरी हो अयोध्या सी। अब इंस्टाग्राम की बात चल रही है तो मैडम के इंस्टाग्राम पे आता है। तो 14 सितंबर को गणेश उत्सव के दिन मैडम ने एक ही पोस्ट में 11 फोटोज डाले। अब गणेश उत्सव का था तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैडम तो गणेश जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के फोटो खिंचा रही होगी या फिर भगवान पीछे होंगे और ये ऐसे फोटो खिंचा रही होगी। नहीं, 11 में से एक भी फोटो में गणेश जी नहीं थे। सिर्फ एक फोटो में उनकी हल्की सी झलक दिखी, वो भी ब्लर्ड। हो सकता है यार कि इनके हिसाब से गणेश जी गरीब हो। मैं गरीब हूँ। मैडम पूरे 11 के 11 फोटो में शो करिए कि देखो मैं कितने सारे सेलिब्रिटीज से मिली, मेरे लिए स्पेशल आउटफिट डिजाइन हुआ। बहुत हाई स्टैंडर्ड है मेरे तो। हाई स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस दैट यू प्रीच्ड, बट शी इज नॉट डूइंग दैट। लोगों को मैडम सांसारिक मोह माया का ज्ञान देके उनका मोह मोह करवा रही। मोह अंधा होता है। मोह अंधा होता है। जहाँ पर मैडम ने लिखा है, अनफॉर्चुनेटली बीइंग गुड ऑन सोशल मीडिया इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन गुड रियल लाइफ एंड शी इज राइट। मैडम सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी है, वरना रियल लाइफ में तो मैडम ना ऐसे कोड अपने इंस्टाग्राम पे भर भर के डालती है और हर कोड के नीचे में लिखती है जया किशोरी कि देखो ये मैंने लिखा है। मैडम लिखा नहीं, तुमने चेपा है। कहाँ से चेपा है वो मैंने रिसर्च करा और वो चीज मैं तुम्हें प्रूफ और डेट के साथ दिखाता हूँ। कहाँ से चेपा है?
सारे के सारे भाई यहाँ वहाँ से उठाए हुए और बेशर्मी के साथ तो मैडम ने एक देवकी नंदन जी का कोड एज इट इज डाल दिया। और दिक्कत ये नहीं कि यार मैडम कोड कॉपी करके डाल रही, काफी सारे लोग अपने कैप्शन में कोड डालते हैं। दिक्कत ये है ना कि मैडम उन सारे कोड को ये कह रही है कि वो मैंने लिखा है और उसे अपने हर प्लेटफॉर्म में डालकर चीख चीख के बता रही कि मैंने लिखा है। लिखा नहीं मैडम, आपने छेपा है, वो भी बुरे तरीके से। और मैडम की फालतू बातें भाई साहब, मैडम की फालतू बातें इतनी ज्यादा फालतू है। एक्चुअली होता है ना कि यार मैडम जो कथा सुनाती है वो तो स्क्रिप्टेड रहता है कि मैडम को क्या क्या बोलना है, लेकिन जब भी मैडम उस स्क्रिप्ट से ऐसे वैसे हटती है तो सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। एक वीडियो में कहती है मैडम कि पशु का जीवन सिर्फ पाप भोगने के लिए हुआ है। पशु कोई पुण्य करते हैं? बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। पाप भोगने के लिए यही होता है जब आप बचपन में क्लासेस मिस करते हो। मैडम छोटे से लेके बड़े हर एनिमल की इस वर्ल्ड में जरूरत है। मैं ना आपको थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ। 1958 में चाइना ने सोचा नहीं है कि ये जो चिड़िया है ये हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो एक काम करते हैं इस चिड़िया को मरवा देते हैं। और फिर हुआ ये कि चाइना की सरकार ने उस सारी चिड़िया को मरवा दिया। एंड इसके बाद क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ। कीड़ों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी कि पूरे चाइना में फसल खराब हो गए। लोग लिटरली इंसानों को मार के खाने लगे। 3 करोड़ लोग 3 करोड़ लोग सिर्फ चिड़िया के मरने से। लेकिन आई थिंक ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने बचपन से लूट चेन पढ़ा है, फूड चेन नहीं। एक वीडियो में मैडम कहती है कि मोर संभोग नहीं करते। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। इसीलिए भगवान मोर को। अच्छा जी। यार बोलने का तो मेरा बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तो मेरा जो चैनल है वो फैमिली फ्रेंडली है और दूसरी मैडम धर्म के साथ जुड़ी है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये गलत है। और यही सब बकवास करने के लिए मैडम एक कथा का 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। 9 से 10 लाख रुपए एक कथा का। मैडम गलत कह रही है कि मोर संभोग नहीं करते, तो मैडम ने उस मेरी वीडियो पे स्ट्राइक मरवा दिया। या इट्स ट्रू। और ये भी सुनो, मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। अच्छा सच्ची? 2 लाख का बैग, 2 लाख का आईफोन, 4 करोड़ की गाड़ी है, घर, और हर कथा का 10 लाख रुपए चार्ज करने वाली मैडम कह रही कि मनुष्य का जीवन इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। ये आप ही कह रही थी ना? मोह माया से दूर मैं ये बात कभी नहीं कहती। जरूरत के बाद इच्छाएं पूरी करने को ही मोह कहते हैं, पढ़े लिखे गवार। और ये सब कहने के बाद ना मैडम कहती है पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम। हाँ भाई, बहुत बहुत धर्म के काम आ रहा है आपका पैसा। 2 लाख का बैग जिसमें गाय के चमड़ी का यूज हुआ है, उससे आप तो बहुत ही धर्म का काम कर रहे हो। आपका वो 2 लाख रुपए स्पेंड करना ना धर्म के काम आ रहा और ना ही देश के। अगर तुम मैडम के 7 साल पुराने इंटरव्यू देखोगे ना तो तुम्हें वहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि यार मैडम बड़ी सादगी भरी है, फिट भी उतनी नहीं है, मेकअप भी नहीं। ऐसी भक्ति, ऐसा उत्साह देखने को बहुत कम मिलता है। मतलब बचपन से ही शुरू। 22 की होगी, थोड़ी मेच्योर भी होगी, बातें भी इनकी जेन्युइन लग रही है। एंड इसलिए क्योंकि वो जेन्युइन है। उस टाइम पर मैडम ना आज की जितनी पॉपुलर थी और ना ही आज के जितना उनके पास पैसा था। लेकिन जैसे मैडम को पता चला कि यार अच्छे दिखने से मेरे को ज्यादा अटेंशन मिलेगा तो मैडम मेकअप करने लगी। जैसे मैडम को पता चला कि अगर मैं कथा के साथ फालतू का ज्ञान दूंगी तो मैं मासेस तक पहुंच सकती हूँ, तो फिर मैडम फालतू का ज्ञान भी देने लगी। और जो पहले सादगी थी वो फैशन में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा फैशन कि मैडम गुची का 30,000 रुपए का शॉल उड़ती है। बहुत पैसा है गुची का शॉल 30,000। एक्चुअली में बाहर से भक्त है और अंदर से बॉलीवुड। बात तो सही है। बाहर से भक्त अंदर से बॉलीवुड है। मैंने काफी सारी चीजें बता दी एंड दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा वो कमेंट्स करके बता देना कौन सा पार्ट बेस्ट लगा आपको। हेयर ऑयल एंड मास्क यूज करो फॉर ऑसम हेयर ग्रोथ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं यार अगले वीडियो में। बाय। तो गाइस यही हो रहा है आज के टाइम पे। देख लो अभिनव छोटा सा बच्चा है, वो भी बाबा बनने को जा रहा है। मतलब आज के टाइम पे ज़्यादातर कोई बिजनेस वगैरह सब छोड़ो, बाबा के उसमें घुस जाओ, बस अंधा पैसा है, अंधा, और वही कर रहे हैं। सो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर